पानीपत का तीसरा युद्ध विश्व में 18वीं सदी की शताब्दी में सबसे भयंकर युद्धों में गिना जाता है और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठों की बहुत बुरी हार हुई थी, जिसके बाद मराठा साम्राज्य की नींव कमजोर हो गई थी और जिस कारण से अंग्रेजों ने एंग्लो मराठा वॉर में आसानी से मराठों को हरा दिया था। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि कहते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसा घर नहीं था जिसका कोई न कोई सदस्य इस लड़ाई में शहीद ना हुआ हो। 18वीं सदी की शुरुआत हो गई थी और मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमज़ोर हो चुका था। पूरे भारत पर मराठे अपने अधिकार कर चुके थे। पूरे भारत में मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराने लगा था और शिवाजी महाराज का और संभाजी महाराज का सपना भी पूरा हो चुका था। मुगलों और मराठों में संधि हो गई थी, जिसके अनुसार मुगल भी मराठाओं का साथ दे रहे थे, लेकिन बहुत से लोग थे जो मराठों की बढ़ती ताकत उनकी वजह से उनके मन में द्वेष पैदा हो गया था, जो उनसे नफरत करने लगे थे। दूसरी तरफ अहमद शाह दुरानी अब्दाली ने अफगानिस्तान में 1747 में दुरानी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने पंजाब के बहुत से हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसने लाहौर सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया था और अहमद शाह दुरानी अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर बनाया था। अहमद शाह अब्दाली का भारत आना। मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। उस समय मराठों की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। मराठा चाहते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों से देश को बाहर रखा जाए, लेकिन वो भारत के मुसलमानों के पक्ष में थे। वही विदेशी मुसलमानों ने मराठाओं की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अब्दाली को भारत बुलाया था। अहमद शाह अब्दाली भी अपने पुत्र को पंजाब से भगाए जाने की वजह से बहुत क्रोधित था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अफगानी और मराठा दोनों ही अपने साथ मिलाना चाहते थे, लेकिन शुजाउद्दौला ने इस लड़ाई में अफगानियों का साथ दिया। पानीपत का युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। पानीपत की यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी। लड़ाई का यह मैदान दिल्ली से 95.5 किलोमीटर की दूरी पर था। अहमद शाह दुरानी का साथ दोआब के रोहिल्ला, अफगान और अवध के नवाब शुजाउद्दौला दे रहे थे। दूसरी तरफ मराठा था, जिनका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे। मराठाओं के पास लगभग 45 से 60 हज़ार की सेना थी, लेकिन मराठाओं के पास 2 लाख से अधिक आम लोग थे जो उत्तर भारत में तीर्थस्थलों के दर्शन के लिए साथ में गए थे। इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिकों को साथ ले जाने का मतलब था कि मराठाओं को आने वाले खतरे से अनजान थे। अंतिम समय में अवध के नवाब और शुजाउद्दौला ने अब्दाली के साथ मिलने की वजह से मराठों को भारी नुकसान हुआ। महाराजा सूरजमल और इमाद अल मुल्क पहले मराठों का साथ दे रहे थे, लेकिन मराठों के साथ कुछ विवाद के बाद महाराजा सूरजमल और इमाद अल मुल्क ने भी आखिर में मराठों का साथ छोड़ दिया था और यह भी मराठा सेना की हार का एक सबसे बड़ा कारण बना था। अफगान रोहिल्ला और शुजाउद्दौला तीनों संगठन को आर्मी ऑफ इस्लाम कहा गया था और धर्म के नाम पर अहमद शाह ने अपने साथ मिलकर भारी तबाही मचाई। 1 अगस्त 1760 को मराठा सेना दिल्ली पहुंच गई थी और अगले ही दिन इसी सेना को दिल्ली में अपना कब्जा भी कर लिया था और इस समय अब्दाली की पूरी सेना मराठा सेना का मुकाबला नहीं हुआ। मराठों ने यमुना नदी के इस पार अफगानों की छोटी छोटी टुकड़ियों में जंग जीत ली थी, जिसमें कुंजपुरा की लड़ाई में मराठाओं ने 15,000 अफगानों को हरा दिया था और इस समय अब्दाली की पूरी सेना यमुना के दूसरी ओर पश्चिम में थी और अब्दाली ने अपनी सेना को हारते देख एक साहसिक कदम उठाते हुए यमुना नदी को 25 अक्टूबर को बागपत में पार कर लिया, जिससे मराठाओं का बेस कैंप दिल्ली में संपर्क अब्दाली ने तोड़ दिया। 2 महीने तक अब्दाली की सेना पानीपत में डेरा डालकर बैठी रही और उसने मराठाओं तक सहायता नहीं पहुंचने दी। मराठाओं की सबसे बड़ी गलती थी कि उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में आम लोग थे, जिनकी संख्या 2 लाख से भी ज़्यादा थी और इसलिए उनके कैंप में नवंबर तक भोजन खत्म हो गया था और दिसंबर के अंत तक मराठाओं के घोड़े और दूसरे पशु भूख से मरने लगे थे। तब मराठा सैनिकों सदाशिव भाऊ ने निर्णय लिया कि भूख से मरने से अच्छा है लड़कर शहीद हो जाए और इसीलिए 14 जनवरी को दोनों सेनाओं को बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ की सेनाओं को भारी नुकसान हुआ और इतिहासकार मानते हैं कि ये युद्ध 18वीं सदी का सबसे भयंकर और भयानक युद्ध था, जिसमें आमने सामने लड़ाई में सबसे ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। लड़ाई में बालाजी राव के पुत्र विश्वास राव मारे गए थे, जिसे देखकर सदाशिव राव भाऊ भावुक हो गए थे और अपना हाथी छोड़कर घोड़े पर सवार होकर विश्वास राव की लाश लेने चले गए, जिससे मराठा लोगों को लगा कि सदाशिव नहीं रहे
और मराठों में अफरा तफरी मच गई और इस लड़ाई में अब्दाली की जीत हुई और मराठाओं की हार। लड़ाई के अगले दिन 40,000 मराठा सैनिक कैदियों को मार दिया गया था और ये लड़ाई मराठाओं के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। और 1771 में पानीपत की लड़ाई के 10 साल बाद पेशवा माधवराव ने एक बड़ी सेना भेजकर फिर से उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया और जिन जिन लोगों ने अब्दाली का साथ देने दिया था उन सब का सफाया कर दिया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।